हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ VLCC गोल्ड फेशियल किट एंड फेम की ब्लीच आप घर पे इजीली कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। इसमें 6 पैक आते हैं, क्लींजर, स्क्रब, क्रीम, जेल और एक पील ऑफ मास्क और मॉइस्चराइजर क्रीम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लीच लेनी है अपने फेस के अकॉर्डिंग। आपको जो ब्लीच जो कवर अप करनी है वो नेक तक करनी होती है। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने फेस के अकॉर्डिंग इनकी ब्लीच लिए, 2 चुटकी एक्टिवेटर डाला है। अगर आप एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा कम डालते हैं तो उससे आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको एक्टिवेटर समथिंग 2 चुटकी डालना होता है। तो सबसे पहले हम फेस क्लीन करेंगे, क्लींजर करेंगे। आप क्लींजिंग मिल्क कोई सा भी ले सकते हो, मैंने नेचर्स का लिया है। आपको सिंपली वाटर लेना है, देन इसके बाद आपको क्लींजर लेना है। क्लींजर से आपको जो मसाज करनी होती है वो 1 से 2 मिनट तक करनी होती है। इससे क्या करना है, आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन क्यों करते हैं हम, क्लीन इसलिए करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट जो भी बाहर से आया हुआ था, जो भी डस्ट होता है उसको क्लीन करना होता है। फेशियल हम क्यों कराते हैं, हमारी डीप क्लींजिंग होती है फेशियल से। फेशियल आपको इंस्टेंट ग्लो देता है, आपको फेयर नहीं करता और हमेशा के लिए नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपकी डीप क्लींजिंग करता है और आपके मसल को टाइट करता है और आपके फेस को ताजगी देता है। तो फेशियल का मतलब ये होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग से जो भी काजल, लिपस्टिक जो भी हम क्लाइंट हमारा लगाया हुआ था उसको रिमूव करना होता है, बिंदी वगैरह सब कुछ रिमूव करना होता है। देन उसके बाद हमको कुछ एप्लीकेशन करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने इनकी लिपस्टिक भी निकाल दी थी, आप देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड तरीके से नहीं करना, थोड़ी वीडियो फास्ट है तो आपको हार्ड लगेगा, बट मैं बहुत ही स्लो वर्क कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इनके ब्लीच। तो इनका फेयर स्किन टोन है, मीडियम टू फेयर स्किन टोन है। फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। तो आपको फेम की ब्लीच ली है। ब्लीच आपको जो लगानी है वो आईज से और आईब्रो से काफ़ी दूर लगानी होती है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आपको जो भी है फेस पे ही लगानी होती है। देन उसके बाद नेक पे भी कवर अप करेंगे और हम ईयर्स पे भी कवर अप करेंगे। तो पीछे मेरे स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप हंसो मत। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उसको क्लीन कर रही हूँ। क्लीन आपको किस तरह से करना है, आपको ब्लीच 15 मिनट रखनी है। 15 मिनट रखने के बाद हल्का सा वाटर टच लेना। वाटर टच लेने के बाद अच्छे से मसाज करके निकाल देना है। आपको ब्लीच बिल्कुल भी पिंपल्स पे अप्लाई नहीं करना। अगर उनके पिंपल्स हैं तो आप D10 पे जाएंगे, आप बिल्कुल भी ब्लीच पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लींजिंग आता है। मैं क्लींजिंग आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आप ब्लीच नहीं लेते हो, आपने पहले क्लींजिंग नहीं किया, आप डायरेक्ट फेशियल लेते हो, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लीच और D10 नहीं लेते हैं, तो इस वजह से क्या लेते हैं, उनको फेशियल कराना होता है डायरेक्ट। तो आप फेशियल में क्लींजिंग लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम एप्लीकेशन करनी है हमें। क्लींजिंग से अच्छे से फेस को क्लीन करना है। देन इसके बाद आपको कोई एप्लीकेशन करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेस को अच्छे से क्लीन किया है, बिल्कुल लिपस्टिक वगैरह सब कुछ अच्छे से रिमूव कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड पे स्क्रब। स्क्रब आपको इसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत लाइट हैं, और आप फेशियल लेते हैं डॉक्टर राशिल का या फ्रूट फेशियल लेते हैं तो उसमें पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, तो आपको बहुत लाइट हैंड चलाना होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी रिंग वगैरह सारा कुछ रिमूव करना है। देन उसके बाद आपको फेशियल करना है। तो यहाँ पे आप फेशियल के स्टेप देख रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं वीडियो फास्ट किया, बट आपको बहुत स्लो ही करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम चिक से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम नेक तक करेंगे, और फिर हम बैक भी करना होता है हमें। तो यहाँ पे अच्छे से हमने स्टेप किए। आप स्टेप को मैक्सिमम एक स्टेप को आप 5 से 6 बार दोहराएंगे। देन उसके बाद आप करेंगे स्क्रब में आपको वाटर टच लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्क्रब के, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट भी होंगे तब भी फेस पे लगेंगे, क्योंकि स्किन हमारी बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है। तो इस वजह से हम स्क्रब थोड़ा लाइट करेंगे। देन उसके बाद वाटर टच करेंगे, फिर उसके बाद टैपिंग भी करेंगे, क्योंकि इस तरह से आप टैपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें फेशियल में क्या होता है, रिलैक्स मिलता है क्लाइंट को। दूसरा
ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तीसरा, मसल्स टाइट रहती हैं। चौथा, हमारे फेस को बहुत अच्छे से रिलैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे टैपिंग, रिलैक्स पॉइंट, क्लिनजिंग, फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रब की टाइमिंग 3 से 4 मिनट तक रहेगी। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट तक किया है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत लाइट वेट हैं, तो इस वजह से मैंने स्क्रब 5 मिनट तक किया है। देन इसके बाद आता है यहाँ पे जेल। जेल में आपको वाटर टच नहीं लेना होता, सिर्फ और सिर्फ जेल एप्लीकेशन करनी होती है। सेम प्रोसेस करेंगे, सेम क्लिनजिंग करेंगे। हमारी जो जेल की जो टाइमिंग रहेगी वो 5 से 10 मिनट तक रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनके लास्ट 10 मिनट तक मसाज की अच्छे से। तो हमारा जो पूरा फेशियल होता है वो 1 आवर समथिंग होता है, तो इस वजह से हमें पूरे जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से करनी है। तो आपको क्लीन नहीं करना, उसके बाद आपको क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम भी आप सेम प्रोसेस से करोगे, वाटर टच नहीं लोगे बिल्कुल भी। देन इसके बाद अच्छे से क्रीम को एब्जॉर्ब करना है स्किन में, तो यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब करना है। देन इसके बाद मैं वही रिपीट टू रिपीट स्टेप करूँगी। फिर देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्रीम की जो टाइमिंग ले रही हूँ वो 5 मिनट तक ले रही हूँ। आप 5 से 10 मिनट तक ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पे हमने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर फोर्थ पे आता है आई थिंक हमारा पीलॉक्स मास्क। तो हमने उसको सिंपली यूज़ करना है, सिंपली लगाना है। देन इसके बाद आपको 10 मिनट तक वेट करना है, फिर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर आप उसको इजीली निकाल सकते हो। चाहो तो आप उसको इस तरह से पील भी कर सकते हो, और उसको हम वाटर से क्लीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 10 मिनट तक वेट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर दिया। पील करने के बाद मैंने वाटर से अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ये जो मास्क है बहुत अमेजिंग सा रिज़ल्ट देता है, और आपको फेस पे शाइन भी दिख रहा होगा कि हमारे फेस पे कितनी ज़्यादा शाइन है। फिर लास्ट पे आता है हमारा मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो कि हमें सिंपली अप्लाई करना है। देन उसके बाद अच्छे से मसाज करना है। तो यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज देना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक अच्छे से मसाज दी उसको, और आपको वाटर टच नहीं लेना, हल्का सा आपको रिलैक्स पॉइंट देना है। देन इसके बाद अच्छे से आपको क्रीम अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रीम अप्लाई करने के बाद पूरा टाइम हो गया था, फिर उसको क्लीन कर देना। क्लीन करने के बाद विटामिन ई का कैप्सूल आप लगा सकते हैं।